हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस जो आपके वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम में पूछे गए थे, जो हाल ही में संडे को कंडक्ट हुआ था। एचपीएसएससी के थ्रू वो एग्जाम लिया गया था, उसमें जो जनरल साइंस आया था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिगेस्ट प्लैनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिगेस्ट प्लैनेट की, जो आपका कौन सा है, जुपिटर, राइट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जिसको जो माइक्स पर हैं, जिसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। ये फिफ्थ है, कहाँ से, सन से, फ्रॉम द सन इट इज अ फिफ्थ प्लैनेट, राइट। तो बिगेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा आता है, जुपिटर, राइट। इसकी हमने एक्रोनॉम भी की थी, दैट इज जस्सू ने 2 विम खरीदे, VM2, राइट। ये एक्रोनाइम थी, जिस तरह से आपको लर्न करना आप कर सकते हैं, जैसे जुपिटर, राइट। जुपिटर, जैसे जुपिटर, जुपिटर आपका कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट। बिगेस्ट प्लैनेट जिसको कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन सोलर सिस्टम से। सेकंड इज डोलड्रम इज एन एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन भी एचपीएसएससी के एग्जाम में पहले पूछा गया है और हमने पहले भी डिस्कस किया है। डोलड्रम कौन सा एरिया होता है, इट इज एरिया ऑफ लो प्रेशर। कौन सा एरिया है, ये एरिया होता है लो प्रेशर का। लो प्रेशर कौन सा, ये मतलब एक अर्थ के अराउंड जो बेल्ट होती है, राइट। इट इज द बेल्ट अराउंड द अर्थ नियर द इक्वेटर। जो इक्वेटर के नजदीक जो अर्थ के अराउंड जो बेल्ट होती है, दैट इज नोन एज डोलड्रम्स, राइट। मतलब इस ये आपका कौन सा एरिया होता है, इट इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पे कोई एयर मूवमेंट नहीं होती और जहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, लो प्रेशर होता है, नो एयर मूवमेंट भी आप बोल सकते हैं। इस एरिया में कोई एयर की मूवमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे एरिया क्या होगा आपका, बिल्कुल ये एरिया ऐसा होगा, लो प्रेशर वाला एरिया होगा। इंटेंस लो प्रेशर एग्जिस्ट, यहाँ पे बिल्कुल इंटेंस लो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, दैट आर नोन एज डोलड्रम्स। उनको क्या कहा जाता है, डोलड्रम। तो डोलड्रम कैसा एरिया है, इट हैज एरिया ऑफ इंटेंस लो प्रेशर, लो प्रेशर का एरिया है। डोलड्रम होता क्या है, ये बेल्ट होती है अराउंड द अर्थ नियर द इक्वेटर। नेक्स्ट इज फ्रोनेटल ट्रेन, सॉरी, फ्रोनेटल रेन इज कॉज्ड बाय। आपने फ्रोनेटल रेन के बारे में पढ़ा होगा, पहले आपने एसिड रेन पढ़ा है, राइट। फ्रोनेटल रेन क्या होती है आपके पास, जब आपकी क्या होती है, जो वार्म फ्रंट होता है, राइट, जब वार्म फ्रंट किसके साथ मिक्स हो जाती है, प्लस कोल्ड फ्रंट के साथ ऐड हो जाती है, किसके साथ, जो कोल्ड फ्रंट आती है उसके साथ, जब वार्म फ्रंट प्लस कोल्ड फ्रंट, इट इज कॉज्ड क्या बनाती है, ये बनाती है फ्रोनेटल रेन, राइट। इट इज क्या बनाती है, ये फ्रंटल जो रेन आती है आपके, जो वार्म फ्रंट है वो किसके साथ, कोल्ड फ्रंट के साथ ऐड हो जाती है, तो फ्रंटल रेन बनाती है। तो ये किसके थ्रू होती है, इट इज थ्रू द साइक्लोनिक एक्टिविटी कॉज्ड बाय। पूछा गया कि किसकी वजह से होती है, दैट इज साइक्लोनिक एक्टिविटी। तो इसमें आपके पास आना था साइक्लोनिक एक्टिविटी की, ये जो होती है बारिश, ये साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से होती है। जब जो वार्म फ्रंट होते हैं जो कोल्ड फ्रंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, तभी आपकी फ्रंटल रेन आती है, राइट। नेक्स्ट इज पोटैटो इज अ, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। पोटैटो आपके पास क्या है, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ये एक रूट नहीं होते हैं, ये क्या है, स्टेम है आपके पास। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, राइट, जिसको समहाउ ट्यूबर भी कहा जाता है। इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, राइट। नेक्स्ट इज फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट क्यूनिन एक्सट्रैक्टेड, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया है, और लास्ट ही पिछले हफ्ते ही पूछा गया था एग्जाम में क्यूनिन। पिछले हफ्ते क्या क्वेश्चन आया था कि जो मलेरिया है उसकी जो दवाई है किससे बनती है, वो बनती है क्यूनिन से, राइट। अब कौन से क्यूनिन, जो मलेरिया के लिए मेडिसिन होती है, फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट क्यूनिन। अब क्यूनिन जो है, जो मलेरिया से, मलेरिया के लिए जो दवाई मिलती है क्यूनिन, वो कौन से प्लांट से ली जाती है, दैट इज इट इज फ्रॉम सिंचोना ट्री। चिंचोना ट्री भी आप कह सकते हैं, बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, राइट। कहाँ से मिलती है, बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। और जो मलेरिया आपका होता है किसके थ्रू होता है, इट इज थ्रू एनोफिलिस, एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो से तो होता है, पर सब मॉस्किटो से नहीं होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इट इज किसके काटने से होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है मलेरिया। मलेरिया की मेडिसिन होती है क्यूनिन, और क्यूनिन एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, राइट। नेक्स्ट इज द tallest एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास, दैट इज बैम्बू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है और बहुत बार पूछा जाता है। बैम्बू हमारे पास क्या है, ये एक ग्रास होती है, बैम्बू पेड़ नहीं होता है, जो बांस का पेड़ हम कहते हैं वो एक घास है, सबसे लंबी और सबसे थिक टाइप ऑफ जो ग्रास है, दैट इज बैम्बू। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आप बोलेंगे हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यस, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, लास्ट ईयर पूछा, लास्ट जो संडे को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपका जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, राइट। विटामिन सी की कमी से पूछा गया था। तो
स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी, जिसका नाम क्या है? एक्सॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किस में होता है? सिट्रिक फ्रूट्स में होता है। पिछले संडे को एग्जाम में आया था कि विटामिन सी कौन से फ्रूट्स में नहीं है, तो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमने डेट खजूर की बात करी थी, उसमें आपका विटामिन सी नहीं होता है। तो विटामिन सी, एक्सॉर्बिक एसिड, राइट, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, राइट। सोर मिल्क कंटेन, सोर मिल्क में क्या पाया जाता है? सोर मिल्क और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कर्ड, कर्ड की बात करें या फिर खट्टे खट्टी चीज़ों में दूध की बात करें, सोर मिल्क भी, उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास्चुराइजेशन का पूछा जाता है। जब भी हम पास्चुराइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन का मतलब है, पास्चुराइजेशन इट मीन्स दूध को बॉईल करना, दूध को किस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, दैट इज 71.7 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पास्चराइजेशन मेथड में दूध को पॉस्चर करने के लिए उसको कितना हीट किया जाता है, उसको 71.7 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है ताकि वो पॉस्चर हो जाए, फिर वो खराब नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट इज बाइल इज सेक्रेटेड बाय, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। बाइल कौन सेक्रेट करता है? बाइल सेक्रेट करता है लीवर। और ये स्टोर्ड कहाँ होता है? ये स्टोर्ड होता है आपका गॉल ब्लैडर में। Bile is secreted by liver and stored in gallbladder, right? Next is the plate of blue grass appears blue in sunlight. जो ब्लू है, जो ब्लू कलर हमें क्यों दिखाई देता है? फर्स्टली एक तो रिफ्लेक्शन होती है, जिस जो कलर हमें दिखाई देता है इट मीन्स वो कलर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तभी वो कलर हमें दिख रहा है। हमने एक रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जो कहता है कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। मतलब इंटेंसिटी उस लाइट की ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। इनवर्सली है मतलब उल्टा रिलेशन चलेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, राइट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और जो ह्यूमन आई है वो डिटेक्ट कर पाती है 300 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक। तो ह्यूमन आई जो डिटेक्ट कर पाती है इतनी वेवलेंथ, जो आपने विबग्योर पढ़ा है, वीआईबी जो आता है रेनबो की फॉर्मेशन, जहाँ पे जो रेड कलर आता है उसकी आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है दैट इज 700 नैनोमीटर, और वायलेट दैट इज 380 नैनोमीटर, राइट। यही रेंज ह्यूमन आई डिटेक्ट कर पाती है जो विबग्योर की फॉर्मेशन में आती है, ठीक है। तो जो ब्लू ग्रास ब्लू दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसमिट द ब्लू लाइट, क्योंकि ये ब्लू लाइट को ही ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? साउंड की जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी, दैट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1 टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की यूनिट hz हर्ट्स होती है, 1/t के बराबर, 1 टाइम पीरियड के बराबर होती है फ्रिक्वेंसी। तो पिच डिपेंड्स करती है किस पे? फ्रिक्वेंसी पे। और अगर हम लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका एम्पलीट्यूड पे, राइट। बैटरी एसिड, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बैटरी एसिड। बैटरी एसिड किसको कहा जाता है? दैट इज H2SO4, ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। बैटरी एसिड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज बैटरी एसिड। इसको एंटी क्यूटलाइजर ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज सिनेबार इज एन ओर ऑफ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया सिनेबार किसका ओर है, तो ये आता है आपका मरकरी, Hg, मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी, राइट। और सिनेबार होता है आपके पास HgS, HgS इज नोन एज सिनेबार और इट इज ओर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सन आउटर सरफेस, सन के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर आपके पास आता है दैट इज 5600 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो 10,000 अप्रोक्सीमेट फ़ारेनहाइट आता है आपके पास, राइट। रिलेशन आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्या होता है? C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180, जिससे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। सी सेल्सियस, सेल्सियस में आपके 100 डिविजन्स आते हैं और फ़ारेनहाइट में आपके आते हैं 180 डिविजन्स, और ये शुरू होती है 0 से, इसलिए हम C-0 नहीं लिखते, और ये शुरू होती है 32 से, 180 डिविजन्स होते हैं इसमें, राइट। 212 अप्रोक्सीमेट लास्ट इसमें आता है। टेम्परेचर ऑफ द सन आउटर सरफेस इज 5600 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन में आपके पास था 6000 अप्रोक्सीमेट, तो 6000 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ, अर्थ का जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन तो पिछले पेपर में आया था संडे को, दोबारा से रिपीट हो गया है। लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ, ये एंगल से मेजर किया जाता है,
राइट। हमने लास्ट भी वीडियो में भी डिस्कस किया था एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, राइट, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प हो सके, राइट। नेक्स्ट इज टेम्परेट लोज आर। टेम्परेट लोज का क्या मतलब होता है? टेम्परेट लोज का मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं सब पोलर लो भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है, राइट। इट इज सब polar low pressure area, subpolar low pressure belts, right, that are known as temperate lows. Temperate lows means subpolar low pressure belts, right. Next is clear nights are cloudier than cloudy nights. जो clear night होती हैं वो cloudy night के कंपैरिजन में ज़्यादा colder क्यों होती हैं? because of radiation, right. इसका आपके पास आना था radiation, ठीक है। लास्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग ट्रेमर्स ऑफ अर्थ, उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक मेजर करते हैं। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक तो रिएक्टर स्केल में मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अर्थ के ट्रेमर्स, राइट। सिस्मोग्राफ इज नोन एज सिस्मोग्राफ। और एक आपकी रिएक्टर स्केल आती है जिसमें हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल जिसमें अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेमर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है यहाँ तक? आई होप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।